चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 21 मार्च बरोज हफ्ता को मनाई जाएगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने शहादत मौसूल न होने के बाद ऐलान कर दिया। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुल्क के किसी भी हिस्से से शवाल का चांद नजर आने की शरई शहादत मौसूल नहीं हुई, इसलिए ईद हफ्ते को होगी। सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में कल ईद मनाई जाएगी। अफगानिस्तान, माली और नाइजर में ईद उल फितर मनाई गई। मलेशिया, बांग्लादेश में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 21 मार्च को मनाई जाएगी। वक्त कम और मुकाबला सख्त। ईद उल फितर एक दिन की दूरी पर बाजारों में रश, अपने उरूज पर हर कोई खरीदारी में मसरूफ। ईद की खुशियां नए कपड़ों, मेहंदी और चूड़ियों के बगैर अधूरी। निराला खुर्द के बाजारों में कश्मीरी चूड़ियों की धूम, रंग बिरंगे और दिलकश डिजाइन की घुंघरू वाली चूड़ियां खवातीन और नौजवान लड़कियों की खुसूसी तवज्जो का मरकज। मज़हबी जज्बात को तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। बैरून मुल्क वाक़यात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त है। फील्ड मार्शल का दो टोक मौक़िफ़। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अहले तशरीह के उलमा किराम से मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने कहा कि गुमराह कौन, प्रोपेगेंडा और फिरकावारियत का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। उलमा का इत्तेहाद, बर्दाश्त और कौमी यकजहती में कलीदी किरदार करार है। उलमा ने अमन, इस्तेहकाम और रियासती इदारों की मुकम्मल हिमायत की। मुलाकात में कौमी सलामती और मजहबी हम आहंगी पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दों और इनके नेटवर्क के खात्मे का दो टोक असम का दोहराया। कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। अफगान तालिबान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। आर्मी चीफ का इंटेलिजेंस बुनियादों पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। फारस गैस फील्ड पर हमले का जवाब। ईरान खलीजी ममालिक में अमेरिका से मुंसलिक तेल तनसीबात को निशाने पर रख लिया। कतर के रासुल फास इंडस्ट्रियल सिटी में मिसाइल हमले के बाद लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कतर एनर्जी के मुताबिक मिसाइल हमले के नतीजे में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात एक फौजी अड्डे पर हमला किया गया। अल-मिनहाद एयरबेस पर बरतानवी और ऑस्ट्रेलियाई फौजी भी तैनात थे। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज में अरामको की तनसीबात के करीब जोरदार धमाके हुए। अरामको तनसीबात पर 2 हमले हुए। धमाकों के बाद आग के शोले आसमान तक बुलंद हुए। कुवैत और बहरीन में गैस तनसीबात और अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने कहा कि जंग को तेल की तनसीबात तक नहीं फैलाना चाहते, ना दोस्त और हमसाया ममालिक की मईशत को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हैं। ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमलों के बाद सूरत हाल एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। इसराइल दोबारा पारस गैस फील्ड पर हमला नहीं करेगा। अगर कतर पर दोबारा हमला हुआ तो ईरान के बड़े गैस फील्ड को तबाह कर देंगे। सर ट्रंप की धमकी। कहा, साउथ पारस गैस फील्ड पर इसराइली हमले का अमेरिका को इल्म नहीं था। साउथ पारस गैस फील्ड इंतहाई अहम और कीमती असासा है। उस समय इसराइल ने एक ऐसा हमला किया जिसने मजबूरी इलाके के एक निस्बतन छोटे हिस्से को निशाना बनाया। ईरान के कतर की LNG तनसीबात पर हमला बिला जवाब और गैर मुनसिफाना थे। अगर ईरान कतर पर दोबारा हमला करता है तो अमेरिका इस गैस फील्ड को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाएगा और इसे तबाह कर देगा। हमला ऐसा होगा कि ऐसी ताकत का इस्तेमाल ईरान ने पहले कभी नहीं देखा होगा। तवानाई तनसीबात पर हमलों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 10% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बरतानवी खाम तेल $118 फी बैरल हो गया। मरनेट खाम ऑयल की कीमत $112 फी बैरल से तजावुज कर गई। ईरान की पारस गैस फील्ड पर इसराइली हमले से गैस की पैदावार मुअत्तल। यूरोपीय गैस मार्केट में कीमतें 30% से ज्यादा बढ़ गई। अमेरिकी मंडी में गैस 3% इजाफे से $3.17 फी MMBTU में फरोख्त हो रही है। गैस कीमतों में भी अब तक 50% से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है। माहिरीन का कहना है कि अगर सूरत हाल में बेहतरी ना आई तो खाम तेल की कीमतें $150 फी बैरल से तजावुज कर सकती हैं। पाकिस्तान समेत 11 इस्लामी ममालिक का ईरान से हमसाया ममालिक के खिलाफ हमले फौरी रोकने का मुतालबा। अरब और इस्लामी ममालिक के मुशावरती इजलास के इलामे में खित्ते पर ईरानी हमलों की पुरजोर मुसम्मत। इलामे के मुताबिक ईरान खलीजी ममालिक के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, हवाई अड्डों, तेल तनसीबात, सफारत खानों और अवामी मकामात को निशाना बना रहा है। हमले किसी सूरत जायज नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के मुताबिक खलीजी रियासतों को दिफा का हक हासिल है। इलामे में कहा गया है कि ईरान खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाए, अपने हुर्मस को महफूज बनाए और आलमी तिजारत में खलल पैदा न करे। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर अरब और इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की शिरकत। पाकिस्तान ने तमाम ममालिक पर हमलों के खात्मे पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की रियासत में मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें। खित्ते की बदलती सूरत हाल और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर इत्तिफ़ाक़ किया गया।
दवाराई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बेकाबू नताइज का बायस बन सकते हैं जो पूरी दुनिया को मुतासिर करेंगे। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की साउथ पारस गैस फील्ड को निशाना बनाने की मसम्मत। कहा है ऐसी जारहाना कार्रवाइयां अमरीकी इसराइली दुश्मन और इसके हामियों के लिए कुछ हासिल नहीं करेगी बल्कि ये सूरत हाल को मजीद पेचीदा बनाएगी। ये ऐसे बेकाबू नताइज का बायस बन सकती हैं जो पूरी दुनिया को मुतासिर करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने बयान जारी करते हुए कहा कि खित्ते के ममालिक को अमरीका और इसराइल की साजिश से बचना होगा। ईरानी तंसीबात पर हालिया अमरीकी और इसराइली हमले कशीदगी बढ़ाने के लिए थे। ईरान अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात जारी रखेगा। पाकिस्तान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी इंटेलिजेंस डायरेक्टर का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को मुमकिन खतरा करार देने का दावा मुस्तरद करते हुए कहा, हमारी स्ट्रेटेजिक सलाहियत मुकम्मल तौर पर दिफाई नौइयत की हामिल है। पाकिस्तान अमरीकी ओहदेदार के हालिया दावे को यकसर मुस्तरद करता है। मशरिकी वस्ता में कशीदगी बढ़ गई। आलमी तवज्जो न्यूक्लियर खतरे पर मरकूज है। गैर मुल्की खबरी इदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि अगर मशरिकी वस्ता में जंग मजीद बढ़ी तो न्यूक्लियर हादसा हो सकता है। ऐसे हादसा के असरात न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सतह पर दहाइयों तक रह सकते हैं। IAEA के तर्जुमान ईरान के बोशहर जोहरी पावर प्लांट के करीब मिसाइल हमले की तस्दीक का। न्यूक्लियर पावर प्लांट के एक करीब ढांचे किसी प्रोजेक्टाइल की जद में आकर तबाह हो गया। डायरेक्टर जनरल IAEA राफेल ग्रोसरी कहा कि रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमले के किसी रुख के जख्मी होने की भी इतला नहीं मिली। अमेरिका और इसराइल ईरान के जोहरी प्रोग्राम को खत्म करना चाहते हैं जबकि ईरान का मौक़िफ़ है कि प्रोग्राम पुरअमन है। कातिलों को अली लारजानी की शहादत की कीमत चुकाना होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई की वार्निंग। कहा, अली लारजानी ज़हीन मुखलिस और ईरान के सियासी निज़ाम की नुमाया शख्सियत है। इस्लाम मुखालिफ अनासिर को मालूम होना चाहिए कि इस खून को बहाने से इस्लामी निज़ाम मजीद मजबूत होगा। रूस और चीन का अली लारजानी की शहादत पर ईरान के साथ इज़हार यकजहती। कहा, ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारजानी का मारा जाना बाज़ाब्ता कत्ल है। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि अली लारजानी के कत्ल ने इंसानी अखलाकियात और बैनुल अक़वामी कानून के तमाम उसूल रोन डाले। आयतुल्लाह मुस्तफा खामनाई के नाम पैगाम में सदर पुतिन ने कहा कि अली लारजानी सच्चा दोस्त था। रूस के साथ ताल्लुकात में किरदार को याद रखा जाएगा। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने इसराइली हमले में अली लारजानी का कत्ल नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कहा, चीन ने हमेशा तसादुम की मुखालफत की। ईरानी क़यादत और अवाम पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ईंधन की बचत किफ़ायतसारी इक़दामात के निफाज़ पर जायज़ा इजलास। मुल्क की मौजूदा ज़खायर खपत और कार्गोज़ पर ब्रीफिंग। बताया गया, मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। मज़ीद इंतज़ाम भी किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पेट्रोल बचाने के लिए कार पोलिंग अपनाई जाए, नकल व हरकत इज्तिमाई तौर पर की जाए, गैर ज़रूरी सफ़र से इस्लाम किया जाए। हालात की बेहतरी तक तमाम मुतल्लिका इदारे हंगामी इक़दामात के लिए तैयार हैं। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सूबों के साथ मिलकर जामे राय अमल मुरत्तब किया जाए। बचत और किफ़ायतसारी की पॉलिसी अपनाने के नतीजे में अवाम को रिलीफ मुहैया करना नामुमकिन है। मशरिकी वस्ता कशीदगी पाकिस्तान समेत एशियाई मार्केटों पर भारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,52,000 की सतह पर बंद हुआ। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स ने 2 नफ्सियाती हदें खो दी। 153 कंपनियों के हिस्स की कीमतों में इजाफा। 261 में कमी हुई। एशियाई मार्केटों में भी शदीद मंदी देखी गई। जापान का निकाई 3.5%, कोरियन का सिप्पी 2.72% और हांगकांग के हैंग सेंग 2% कमी रिकॉर्ड की गई। आजाद कश्मीर समेत बलाई इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। वादी नीलम और पीर-चनासी के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। बलाई सयाहती मकामात पर बर्फबारी। मालम चब्बा में बर्फबारी के बाद वादी का कुदरती हुस्न मजीद निखर गया। सकरदू शहर में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के बायस मौसम सर्द। शहरियों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। हुब में तूफानी हवाओं और बारिश से मुतअद्दिद दुकानों और घरों की छतें उड़ गई। महकमा मौसमियात ने ईद पर भी बादल बरसने की नवीद सुना थी। 25 मार्च तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मुल्क में जदीद इंटरनेट सर्विस G5 का बाकायदा आगाज। PTA ने 3 बड़ी टेलीकॉम कंपनियों को लाइसेंस जारी कर दिए। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग़ सन्नत, ज़राअत और IT सेक्टर्स में संग मील की हैसियत रखता है।
5G स्पेक्ट्रम लाइसेंस की इंतहाई शफाफ अंदाज में नीलामी की गई। पाक चीन दोस्ती मुनफरिद आम झलक ये जदीद टेक्नोलॉजी है। मुल्क के तूल अर्ज में टेक्नोलॉजी की जदीद सहूलियात फराहम कर रही हैं। नौजवान जदीद टेक्नोलॉजी से फायदा उठाकर IT शोबे में मुल्क का नाम रोशन करेंगे। वफाकी वज़ीर IT शीजा फातिमा का कहना था, पाकिस्तान में पहली मरतबा 5G सर्विस मुतारिफ कराई गई है। कामयाबी वज़ीर आज़म की क़यादत में मुकम्मल टीम वर्क के बायस मुमकिन हुई। आने वाले चंद माह में मजमूई तौर पर इंटरनेट का मयार बेहतर होगा। लाहौर में सड़कों और गलियों के पुराने नाम बहाल करने का फैसला। यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने वाले सरकारी कॉलेजेस का पुराना नाम बहाल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर में कदीमी और तारीखी इमारतों के बहाली प्रोजेक्ट्स पर रिपोर्ट पेश की गई। कदीमी शहर में मरियम ज़मानी मस्जिद और दीगर तारीखी इमारतों को बहाल करने पर इत्तफाक किया गया। शाही गुजरगाहों में सयाहों के लिए इलेक्ट्रिक कार रट भी चलाई जाएगी। नीला गुम्बद ड्यूवेडी में भी सयाहों के लिए नीला गुम्बद कैफे कायम करने पर इत्तफाक किया गया। टाटा दरबार की तोसी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। तोसी के लिए 18 केनाल अराजी हासिल की जाएगी। मरियम नवाज की मुतासरीन को मार्केट रेट्स पर अदायगी की हिदायत। वज़ीर सिंध ने कराची के आम और बड़े आबी इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों पर काम तेज करने की हिदायत दे दी। पानी फराहमी मंसूबों पर इजलास की सदारत करते हुए कहा कि कराची वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट की बर वक्त तकमील जरूरी है। कराची के पानी के निज़ाम की बेहतरी सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कराची की बढ़ती हुई आबादी को एक जदीद और मौसर वाटर सप्लाई सिस्टम दरकार है। यकीन है कि तमाम जारी मंसूबे बर वक्त और आला मयार के मुताबिक होंगे। वज़ीर आला को बताया गया कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने डिजिटल प्लेटफॉर्म मुतारिफ करा दिया। शहरी बिल शिकायत और वाटर टैंकर की बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। 82% लोगों को रमजान रिलीफ पैकेज की रकम भेज दी। सूबे की करीब आवाम को 13 अरब रुपए का रमजान पैकेज दिया गया। 18% रह गया। अगर किसी के पास रमजान पैकेज के हवाले से बेकायदगियों के सबूत हैं तो सामने ले आए। मुजम्मिल असलम और सफीजान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा BRT डीजल पर चलती है लेकिन उनका किराया नहीं बढ़ाया गया। पंजाब में आवाम से सौतेली मां जैसा सलूक किया जा रहा है। ईद अपनों के संग परदेशियों की घरों को वापसी शुरू। बस अड्डों पर रश बढ़ गया। ट्रांसपोर्टरों ने भी किराए बढ़ा दिए। शहरी परेशान। गाड़ियों में गुंजाइश से ज्यादा सवारियां। तवील इंतजार और बदनिजामी। खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों के लिए शदीद परेशानी। शहरियों का कहना है कि हुकाम की जिम्मेदारी है कि वो इस मौका पर खुसूसी इक़दाम करें।